डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीतीश कुमार चले दिल्ली। नीतीश ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। अमित शाह रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया। तेजस्वी यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया। नीतीश का राज्यसभा जाने पर जेडीयू में सियासी भूचाल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश के फैसले का किया विरोध। भड़के जेडीयू समर्थकों ने पटना के जेडीयू दफ्तर में जमकर किया हंगामा और तोड़फोड़। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर महेंद्र सिंह धोनी को पड़ा महंगा। कटा 1000 रुपए का ई चालान। ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ने उनकी गाड़ी को तय सीमा से अधिक गति में रिकॉर्ड किया। ईरान इजरायल युद्ध का बड़ा दायरा। ईरान ने अजरबैजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया हमला। वहीं ईरान की इजरायल को चेतावनी, कहा परमाणु फैक्ट्री उड़ा देंगे। ट्रंप को मिला सीनेट का साथ। ईरान युद्ध रोकने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में नामंजूर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबरों से। नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से राज्यसभा जाना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो नई सरकार बनेगी उससे पूरा मार्गदर्शन रहेगा। इन सबके बीच पटना में भारी बवाल की स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता जमा हो गए। जेडीयू कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना अपनी पार्टी के नेताओं को भी करना पड़ रहा है। जेडीयू एमएलसी संजय गांधी को वहां से भागना पड़ा। वहीं बीजेपी कोटे से मंत्री सुरेंद्र मेहता की गाड़ी जेडीयू समर्थकों ने रोक दी। वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा कि पहले से ही कह रहा था कि उनके बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। उनके साथ जो हो रहा है सबको पता था कि यही होगा। हम लोग अगर वहां होते तो उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। उनके साथ सहानुभूति है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने इसे जनता के साथ धोखा बताते हुए कहा कि चुनाव में नारा दिया 25 से 30, फिर से नीतीश और अभी देखिए राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन करने से पहले सीएम नीतीश ने बिहार वासियों के नाम संदेश दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि 2005 में जब हमने शासन संभाला था तब बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। लोग बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। बिहार ने शिक्षा, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति दी जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अस्पतालों का निर्माण और आधुनिकीकरण किया गया है। सड़क निर्माण में भी बिहार ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई गई हैं, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। बिजली की स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर हुई है। हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई है। महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता रही है। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आज बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। ये सब आपके सहयोग और समर्थन से संभव हुआ है। आइए हम सभी मिलकर बिहार को और आगे ले जाएं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा,
स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने पर लल्लन सिंह ने साफ कहा कि इस विषय पर फैसला लेने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास ही है। मीडिया से बातचीत में लल्लन सिंह ने कहा कि जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार ने बनाई है, इसलिए वो जहां भी जाना चाहें ये उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ नीतीश कुमार के फैसले पर ही निर्भर करेगा। लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने शून्य से बिहार को नई पहचान दी है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई मतभेद नहीं है और सभी नेता मुख्यमंत्री के निर्णय पर पूरा भरोसा रखते हैं। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी एवं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और पूरे परिवार के साथ बुधवार देर रात अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जहां होली के ठीक बाद आयोजित होने वाले बाहा पर्व में शामिल होने के लिए वो काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान उन्होंने मांदर बजाकर अपनी खुशी व्यक्त की। आपको बता दें कि बाहा पूजा संथाल समाज की महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालु सरना स्थल पर ग्राम देवताओं की पूजा कर गांव की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इस क्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हर्षोल्लास के माहौल में होली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होली मिलन समारोह में पारंपरिक फाग गीतों की धुन और उत्साह के बीच सभी ने मिलकर रंगों का त्योहार मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर उत्सव की खुशियां साझा की और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व में हमें मतभेद भुलाकर एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी अमित कुमार और रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई स्थित अपने निवास पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ होली का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें होली की शुभकामनाएं देने उनके निवास पहुंचे। भिलाई में आयोजित इस होली मिलन के दौरान कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और रंगों के इस त्योहार को मिलकर मनाया। होली के अवसर पर पूरे परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश नजर आया और सभी ने आपसी भाईचारे और खुशियों के साथ इस पर्व का आनंद लिया। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान कई मंत्री, सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा श्रीमती वर्मा राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की सशक्त नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व पूरी श्रद्धा, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करेंगी। उनका अनुभव, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण उच्च सदन में प्रवेश की आवाज को मजबूती प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लक्ष्मी वर्मा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें विश्वास है कि वे राज्यसभा में प्रदेश की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्मी वर्मा के अनुभव और नेतृत्व से छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिलेगी।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके नाम की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे संगठन के लिए गर्व का क्षण बताया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महज 5 घंटे के भीतर 3 हत्याओं की वारदात सामने आने से शहर में सनसनी फैल गई है। अलग अलग क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटनाओं के बाद कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नाकाम बताया है। जानकारी के अनुसार पहली घटना देर रात करीब 12 बजे के बाद आरंग के साहूपारा इलाके में हुई। इसके बाद दूसरी वारदात खरोरा थाना क्षेत्र में मार्च गांव में सामने आई। वहीं तीसरी हत्या विधानसभा थाना क्षेत्र के बरबंदा गांव में हुई, जिससे राजधानी में दहशत का माहौल बन गया। इसी बीच तिल्दा इलाके में एक और हिंसक घटना में हिस्ट्री शीटर लाला यादव पर हमला हुआ, जिसमें उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में नशे को इन वारदातों की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के टिटवाला स्थित नेपच्यून स्वराज सोसाइटी में होली के दिन मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी सुरेश उपाध्याय ने कुछ युवकों को शराब पीकर सोसाइटी में आने से मना किया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई थी। उसी दौरान संकेत जाधव ने गुस्से में आकर उपाध्याय की कार का शीशा भी तोड़ दिया था। हालांकि बाद में माफी मांग लेने के कारण उस वक्त समय पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। बताया जा रहा है कि होली के दिन पुरानी रंजिश फिर सामने आ गई। आरोप है कि संकेत जाधव, सुशांत जाधव और राहुल पाटिल ने सुरेश उपाध्याय के बेटे अमन को बुलाया और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। अमन किसी तरह वहां से बचकर अपने घर की ओर भागा, लेकिन तीनों आरोपियों ने उसका पीछा किया और उस पर हमला करते रहे। इस दौरान अमन के पिता सुरेश उपाध्याय और पड़ोसी शशिकांत गुप्ता बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी पीट डाला। इस हमले में शशिकांत गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर पर 6 टांके लगाने पड़े। पूरी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में टिटवाला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि पीड़ितों का आरोप है कि इलाके में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र के कल्याण में होली के दिन मारपीट की एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। राजाराम पाटिल नगर क्षेत्र के आदिवाली स्थित ओंकारेश्वर अपार्टमेंट में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर अंडा फेंके जाने के बाद विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। मिली जानकारी के अनुसार होली के मौके पर इलाके में रंगों का उत्सव मनाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने संबंधित युवक पर अंडा फेंक दिया। जब युवक इसका विरोध करने और जवाब मांगने उनके पास पहुंचा तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसे चोटें आई और इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। इस पूरी घटना का वीडियो इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। मामले में मानपाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। बोईसर के बेटीगांव इलाके में गोलीबारी कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में पालघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चिकन की दुकान में काम करने वाली एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने प्रेमी के पिता के घर पहुंचकर गोलियां चला दी थी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी की तलाश तेज कर दी। तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी उमेश घरत को यवतमाल जिले से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र के कल्याण में पैसे बदलने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का कोलसेवाड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2,36,000 रुपए नकद, 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
आरोपियों ने शिकायतकर्ता को ज्यादा पैसे देने का लालच देकर अपने जाल में फंसाया था। पुलिस के अनुसार पुणे के वाघोली निवासी दीपक शिंदे को आरोपियों ने 5 लाख रुपए के बदले 7 लाख रुपए देने का झांसा दिया था। इसके लिए उन्हें कल्याणपुर बुलाया गया। शिकायतकर्ता 5 लाख रुपए लेकर विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां आरोपियों ने सट्टे पैसे देने का बहाना किया। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ लोग आए और खुद को पुलिस बताकर पूछताछ का नाटक किया। इसके बाद उन्हें पैसे बदलने वाले व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बैठाया और शिकायतकर्ता के हाथ से 5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया और क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस को पता चला कि आरोपी स्कॉर्पियो से पुराने थाने हाईवे की ओर भाग रहे हैं। इसके बाद तलेगांव, दाभाड़े और राहुरी पुलिस की मदद से नाकाबंदी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच कर रही है। अमरावती शहर में सोलर बिजनेसमैन और कंज्यूमर्स ने महावितरण की पॉलिसी के खिलाफ जोरदार मार्च निकाला। मार्च करने वालों ने आरोप लगाया कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए महावितरण द्वारा तय किए गए टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से कंज्यूमर्स और बिजनेसमैन दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि सोलर पैनल लगाने में परमिट प्रोसेस में देरी, टेक्निकल कंडीशंस को सख्ती से लागू करने और कैपेसिटी पर लिमिट्स की वजह से सोलर एनर्जी के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। मार्च करने वालों ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर शहर में रैली निकाली। सैकड़ों बिजनेसमैन और कंज्यूमर्स ने मार्च में हिस्सा लिया और सोलर एनर्जी को बढ़ावा दो, कंज्यूमर्स पर लगी रोक हटाओ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महत्वपूर्ण महावितरण का सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कस्टमर्स द्वारा लगाई जा सकने वाली प्रोजेक्ट की कैपेसिटी पर रोक लगाना गलत है। जैसे ही मार्च विद्युत भवन के सामने पहुंचा, प्रदर्शनकारियों ने जोर जोर से नारे लगाए। आरोप लगाए कि सरकार सोलर एनर्जी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनर्जी बचाने वाली एनर्जी मानकर इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बजाय इसे नियमों के जाल में फंसाया जा रहा है। कारोबारियों ने कहा कि बार बार बदलते टेक्निकल नियम और अप्रूवल प्रोसेस में देरी से ग्राहकों का उत्साह कम हो रहा है और इंडस्ट्री पर भी असर पड़ रहा है। नवी मुंबई में ई चालान प्रणाली के विरोध में बस कंपनियों और परिवहन संगठनों ने कलंबोली में जोरदार आंदोलन किया। बस ऑपरेटरों, चालक और वाहन मालिकों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरते हुए रास्ता रोको किया, जिसे लेकर इलाके में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। आंदोलनकारियों का आरोप है कि ई चालान प्रणाली के तहत मनमाने तरीके से जुर्माना लगाया जा रहा है। कई मामलों में वाहन चालकों को बिना किसी पूर्व सूचना के भारी भरकम चालान भेजे जा रहे हैं, जिससे बस व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से ई चालान व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की मांग की है। कलंबोली क्षेत्र में सुबह बसों को सड़क पर खड़ा कर रास्ता रोको किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। कुछ देर चली चर्चा के बाद आंदोलन के फिलहाल स्थगित कर दिया गया। हालांकि परिवहन संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से एक बेहद खूबसूरत और रोमांचक तस्वीर सामने आई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चर्चित बाघिन मछली अपने 3 नन्हे शावकों के साथ पहली बार जंगल में घूमती नजर आई। मां और शावकों का ये मनमोहक दृश्य कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बाघिन मछली दूसरी बार मां बनी है और उसने 3 शावकों को जन्म दिया है। करीब 2.25 महीने बाद अब ये नन्हे शावक मां के साथ जंगल की दुनिया को समझने और सीखने के लिए बाहर निकले हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन मछली अपने शावकों के साथ जंगल में आगे आगे चल रही हैं, जबकि शावक उसके पीछे पीछे चलते हुए जंगल की जिंदगी के गुण सीख रहे हैं। मां उन्हें शिकार करने और जंगल में सुरक्षित रहने के तरीके सिखाती हुई नजर आ रही है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये दृश्य बेहद खास और रोमांचक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जंगल की इस खूबसूरत झलक को बड़े उत्साह के साथ साझा कर रहे हैं।
वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाघिन और उसके तीनों शावक पूरी तरह सुरक्षित हैं और मां की निगरानी में जंगल में जीवन जीने की शुरुआती सीख ले रहे हैं। ये दृश्य जंगल में वन्य जीव संरक्षण और बाघों की बढ़ती संख्या का भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।